जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चल रही है साइंस के क्वेश्चंस। और ये साइंस के क्वेश्चन मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स पर। जैसे भी आपने भी देखा होगा कि रेलवे में साइंस का जो वेटेज काफ़ी रहता है, और इसमें जो क्वेश्चन है ये PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर पपीते से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीम से। तो जो कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है नीम से। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक होती है। तो इसमें ऑप्शन है पौधे, दवाएं, सिरप्स या फिर टॉक्सिन्स। तो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो होती हैं दवाएं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक कैप्सूल है, एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक होती हैं ये दवाएं होती हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि कई रोगों में काम आने वाली दवा। तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो होती हैं वो दवाई होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो इसमें ऑप्शन है कि खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस या फिर राइजोबियम। तो जो दूध को दही बनाता है वो बनाता है लैक्टोबैसिलस। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दूध को दही लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है वो बनाता है। अगर दूध में अगर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना आए तो हमारा दूध जो है दही नहीं बनेगा, वो दूध ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है मेड काउ डिजीज के रूप में, या फिर स्वाइन फ्लू के रूप में, या फिर कॉमन फ्लू के रूप में, या फिर रेबिज के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वाइन फ्लू के रूप में। तो इन्फ्लुएंजा को जो अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था, या फिर रडार का आविष्कारक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशबाल या फिर ऑस्टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। तो रडार का जो आविष्कारक था वो था रॉबर्ट वाटसन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। विषाक्त का मतलब होता है विष यानी कि जहर। तो जो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हृदय, फेफड़ा, वक्र या फिर यकृत। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है यकृत। तो इससे क्या होता है कि जो ये विषाक्तन होता है इससे हमारा यकृत प्रभावित होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या फिर अमीटर। तो जो रक्त दाब का मापक यंत्र होता है वो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर यानी कि ऑप्शन सी। तो जब डॉक्टर आता है
हमारा जो ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो इसी मीटर से करता है, उसका नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। चलिए, और जिससे हमारा बुखार नापा जाता है, टेम्परेचर, उसे कहते हैं थर्मामीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरेनियम। इस यूरेनियम के ऊपर तो अभी वर्तमान में ईरान, यूएसए, इजराइल के बीच में युद्ध भी चल रहा है, तो उसकी वजह ये यूरेनियम ही है जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हो रहा है विश्व में। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर क्यों करती है? इसका कारण है कि जब लोलक की अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो जो है वो एक तरह से देर में एक अपना आवर्तकाल पूरा करेगा। अगर उसकी लंबाई कम है तो जल्दी कम समय में अपना आवर्तकाल पूरा कर लेगा। तो इसलिए लंबाई से जो होता है ना, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि लोलक की काल अवधि कितनी होगी। अगर लंबाई ज़्यादा है तो काल अवधि ज़्यादा होगी, अगर लंबाई कम है तो काल अवधि कम होगी। ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा समय में वो एक अपना पूरा करेगा। जो लोलक पेंडुलम होता है वो झूलता रहता है इस तरह से। चलिए, अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसमें ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर। तो चुंबक ये सुई जो संकेत करती है वो करती है उत्तर की तरफ। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।